क्या ट्रेडिंग करके करोड़पति बना जा सकता है? हम हमारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं, बड़ा सा घर खरीद सकते हैं, राजा वाली जिंदगी जी सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है थ्रू ट्रेडिंग के? अगर है तो कैसे पॉसिबल है, और अगर नहीं तो क्या प्रॉब्लम इसमें आएंगी, क्यों नहीं, और किस तरीके से हम ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं, मिनिमम कितने अमाउंट से हम ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अबाउट ट्रेडिंग। तो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपना काफी सारा टाइम गवाया है, काफी सारा एक्सपीरियंस गेन किया है, और उसके बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो एकदम जेन्युइन होने वाली हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज तो हम ये समझते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब है कुछ खरीद कर फिर उसे बेचना। मतलब कुछ सस्ती कीमतों पर कोई चीज आपने खरीद ली और उसे महंगे कीमतों पर बेच दिया, वहां बीच में जो आपको प्रॉफिट हुआ वो आपका मार्जिन रहा, तो इसे कहा जाता है ट्रेडिंग। अगर हम यहां पर बात करें कि आप कहां कहां ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इंडिया में अगर आप रहते हैं तो आपके पास 3 मार्केट मोस्टली ऑन मिलते हैं जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और वहां पर जेन्युइनली ट्रेडिंग होती है। बाकी बहुत सारे स्कैमर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो उन सबसे आपको बच के रहना है। सबसे पहला आपका हो जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट। इसके अंदर भी काफी सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक के अलावा अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपके पास फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा होता है हमारा करेंसी मार्केट, जिसे हम फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। इसके अंदर करेंसी में ट्रेड होता है। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर और जापानीज येन में, यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज में, या फिर क्रूड ऑयल में, इन सब में ट्रेड होता है। तो यहां पर भी आपको पैसे लगाने होते हैं और आपको ये प्रेडिक्ट करना होता है कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। अगर आपकी प्रोडिक्शन सही है तो जितना ज्यादा आपके डायरेक्शन में जाता जाएगा मार्केट, उतना ही आपको प्रॉफिट होता जाएगा। पर अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत है तो जितना आपके अपोजिट मार्केट जाता जाएगा उतना ही लॉस होता जाएगा। एंड तीसरी होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी बेसिकली ऐसा ही होता है कि वहां पर भी आपको क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगाते हैं। ध्यान रहे, तीनों टाइप्स की ट्रेडिंग्स को करने के लिए अलग अलग ब्रोकर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई ऐसा ब्रोकर नहीं होता है जो तीनों ही ट्रेडिंग आपको एक साथ करवा सके। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो यहां पर आपको एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, धन जैसे कई सारे एप्स मिल जाएंगे, कई सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में आते हैं तो फॉरेक्स मार्केट में आपको एक्सनेस, मेटा ट्रेड 5 जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स मिल जाएंगे जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है इंडिया में, पर फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो अगर आप फॉरेक्स मार्केट में जाते हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि कल को अगर आपका ब्रोकर कहीं भागता है आपका पैसा लेकर, तो आप कहीं पर भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, उल्टा आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। हालांकि अगर आपको पैसे मिल रहे हैं और अच्छा आप ट्रेड कर पा रहे हैं तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, पर इस चीज का ध्यान रखते हुए। वहीं अगर हम क्रिप्टो में बात करें तो क्रिप्टो में भी आपको कई सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं जो कि क्रिप्टो में ट्रेड करवाते हैं, पर क्रिप्टो में आप जो भी ट्रेड करते हैं उसका अच्छा खासा टैक्स गवर्नमेंट आपसे लेती है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, क्या ट्रेडिंग करके हम पैसा कमा सकते हैं या फिर नहीं? हाँ, बिल्कुल कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके पैसा, बट आपको उससे पहले ट्रेडिंग को प्रॉपर सीखना होगा, वरना आप पैसा कमाने के बाद में सोचेंगे आपके पास जितना पैसा है वो सारा पहले चला जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग के कोर्सेस आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे जिनको करके आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ट्रेडिंग करते हुए बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना होता है एक व्यक्ति को, जैसे ऑपरेटर का माइंडसेट क्या हो सकता है। ऑपरेटर किसे कहते हैं? वो लोग जो लाखों करोड़ों रुपए लगाकर मार्केट को अप एंड डाउन कर सकते हैं, उन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है। और वो हम जैसे छोटे छोटे जो ट्रेडिंग करने वाले होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का पैसा एक साथ जब देखते हैं किस तरफ लगा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपना पैसा डालकर वो एकदम से मार्केट का मूवमेंट बदल देते हैं और हमारा जितना पैसा होता है वो सब लेके साफ करके निकल जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आप ऑपरेटर के माइंडसेट को
समझना शुरू कर सकें। दूसरी चीज़, आपको प्राइस एक्शन समझना होगा। प्राइस एक्शन में हमारे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मार्केट कभी सीधा नहीं चलता है, वो अप डाउन होके चलता है। इसके अलावा मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसी चीज़ें होती हैं। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और एक जगह से टकरा कर बार बार नीचे आ रहा है तो उसे रेजिस्टेंस बोलेंगे, नीचे एक जगह से टकरा कर बार बार ऊपर जा रहा है तो उसे सपोर्ट बोलेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं प्राइस एक्शन के अंदर, जिनको आपको समझना होगा, तब आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। बात करें हम यहाँ कितने रुपए से मिनिमम शुरू कर सकते हैं, तो वो डिपेंड कर रहा है कि आप कितने रुपए कमाना चाह रहे हैं और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग का, फिर आप 5,000 रुपए से भी शुरू करेंगे तब भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 50,000 से भी शुरू करेंगे तब भी आप उसमें नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने डर को खत्म करें और दूसरी चीज आप अपने लालच को खत्म करें। अगर आपके अंदर डर और लालच, ये 2 चीजें हैं, तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि मोस्टली बिगिनर्स यहां जब आते हैं तो वो एक ही काम करते हैं कि अगर वो 5,000 रुपए लेकर आए हैं और वो 5,000 से 500 रुपए भी कमा लेते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि उन्होंने केवल एक दिन के अंदर अपनी कैपिटल पे 10% का प्रॉफिट कमा लिया है। और अगर वो किसी बैंक में एफडी भी कर दें अपने पैसों की, तब भी उनको पूरे साल का 7% मिलता है। तो उनको उस 10% को लेने के बाद आज ट्रेड के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट वो करते हैं ट्रेड। आज अगर उन्होंने 500 रुपए कमा लिए तो वो ये सोचते हैं कि अभी तो मॉर्निंग ही है और हमने तो केवल 500 रुपए ही कमाए हैं, अभी मार्केट काफी टाइम तक ओपन रहेगी, मार्केट में थोड़ा और कमा लिया जाए, कम से कम इस 500 को 2500 तो कर ही लिया जाए। अब 5,000 का कैपिटल है उनके पास, उसमें भी वो 2500 का प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, तो जो उन्होंने 500 सुबह कमाया होगा वो भी वो उसे गवा देंगे। तो ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ आपको कुछ नियम भी बनाने होंगे, जैसे कि दिन में 1 या 2 लॉट से ज्यादा हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं, जिससे हमारा कैपिटल बचा रहेगा और हम छोटा छोटा प्रॉफिट करते करते अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे। जब एक टाइम के बाद हमारे पास अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा तब हम इसमें बड़ा पैसा कमाएंगे। ओके, तो अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए और क्या हम ट्रेडिंग से करोड़पति बन सकते हैं या फिर नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज तो कैपिटल के तौर पर आपके पास 15 से 20,000 रुपए तो मिनिमम है अगर आप स्टॉक मार्केट में उतरना चाह रहे हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख से कम है तो उतरो मत। हालांकि वो बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं और उनके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कम से कम आप एक दिन का 50,000 60,000 शुरुआत से ही कमाएं। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बिगिनर ट्रेडर है और वो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है, उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अचानक से 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए ले आए। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो कहता है कि आप 10 से 15,000 रुपए से भी आसानी से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, पर तब जब आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप पेपर ट्रेडिंग का सहारा ले सकते हैं। और ध्यान रहे, ट्रेडिंग आप केवल उन्हीं पैसों से करेंगे जो पैसे आपके बिल्कुल फ्री हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको स्कूल में बच्चे की फीस देनी है, घर की सब्जी लानी है, दाल लाना है, राशन लाना है और आप उन पैसों से ट्रेडिंग करने के लिए बैठ गए। पैसे आपके ऐसे होने चाहिए जो फैमिली से बिल्कुल फ्री होने चाहिए। वो पैसे आपके हैं और उनकी कोई विशेष जरूरत अभी आपको नहीं है। कहने का मतलब यह है कि उन पैसों पर कोई भार नहीं होना चाहिए, वो पैसे फ्री होने चाहिए। आप उन पैसे से ट्रेडिंग करिए। और ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम आपकी सैलरी 30 से 40,000 रुपए महीने की होनी चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग शुरू करें। अगर आप बहुत छोटी सी सैलरी में काम करते हैं तो आपको, मुझे लगता है, अभी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। एक बेस अपना बनाना चाहिए जहां पर अगर आपका कैपिटल वाइप आउट भी हो जाए, कभी बाई चांस आप खुद पे कंट्रोल ना कर पाए, तो आपके पास एक बैकअप रहे कि आपकी अगली सैलरी आने वाली है, आप घर उसमें मैनेज कर सकते हैं आसानी से। और अगर आप मार्केट को समझना शुरू कर देते हैं और आप अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं तो यकीन मानिए आप एक एक दिन का 50-50 हज़ार भी कमा सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और ट्रेडिंग में स्कोप है या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।